दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हेल्दी कीटोजेनिक डाइट को कैसे शुरू करें। कीटो शब्द निकला है कीटोसिस से। कीटोसिस में बॉडी फैट को बर्न करती है। एनर्जी देने के लिए फैट जब टूटता है या बर्न होता है तो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, जिसे हमारी बॉडी एज ए फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती है। बॉडी का दूसरा फ्यूल सोर्स है ग्लूकोज। कीटोन्स एज ए फ्यूल सोर्स ग्लूकोज फ्यूल सोर्स से बेहतर होता है, लेकिन विडंबना ये है कि आजकल मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ग्लूकोज फ्यूल सोर्स पर ही चल रही है। और अगर हमें फैट लॉस करना है तो कीटोसिस या कीटोन्स के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। ये ग्लूकोज के कंपैरिजन में क्लीनर, सस्टेनेबल और एफिशिएंट फ्यूल सोर्स है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी है, जैसे ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है, इन्फ्लामेशन कम होती है, एनर्जी बढ़ती है। क्योंकि जब बॉडी कीटोन्स पर चल रही होती है तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल होता है, ब्लड शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन नहीं आता है, जिससे आपको कंटिन्यूसली ऊर्जा मिलती रहती है। तो बेसिकली कीटोजेनिक डाइट में कीटोसिस का मतलब है फैट को बर्न कराना, ग्लूकोज के बजाय फैट को एज ए फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करना। और हेल्दी कीटो का मतलब है एक ऐसी डाइट जिससे बॉडी की ज़रूरत के सभी न्यूट्रिएंट्स हमें मिले और साथ ही साथ आपका फैट भी लूज़ हो। हमारे द्वारा ऐसी क्वालिटी चीज़ें खाई जाए जिससे शरीर की ज़रूरत के सभी न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिल जाए। क्योंकि कीटोजेनिक डाइट का मतलब है शरीर को उस स्थिति में ले जाना जिसमें आपकी बॉडी स्टोर फैट को बर्न कर रही हो। और इस स्थिति में शरीर को लाने के लिए हमें कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, यानी शरीर की ज़रूरत से कम खाना पड़ेगा, जिससे कई बार लोग कम खाने लगते हैं, जिससे उनका वज़न भी कम होता है। लेकिन कैलोरी डेफिसिट में जाने के चक्कर में शरीर को सभी ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे उनको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे फिर आपको कमज़ोरी, थकावट, चक्कर आना ऐसी चीज़ें आपके साथ होने लगती है। इसलिए हेल्दी कीटोजेनिक डाइट में हमारे शरीर की ज़रूरत के सभी न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही, लेकिन जो एनर्जी सोर्स है उसे हम डाइट के द्वारा कम से कम लेंगे, जिससे हमारी बॉडी एनर्जी के लिए बॉडी में ही स्टोर फैट को यूज़ करेगी। और ऐसा करने से कीटोजेनिक डाइट करना आसान भी हो जाता है। दोस्तों, कीटोजेनिक डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है? ये कीटो डाइट की तरह कोई डाइट प्लान नहीं है, ये पैटर्न ऑफ ईटिंग है। पैटर्न ऑफ ईटिंग और नॉट ईटिंग, जिसमें आप दिन के समय कुछ घंटों के टाइम फ्रेम में खाते हैं और बाकी समय कुछ भी नहीं खाते हैं। फास्टिंग कैसे करें और क्या खाएं, इस पर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर रखा है, सो आप जाकर ज़रूर देखें। तो बेसिकली आपको इसमें करना सिर्फ इतना सा है कि आप दिन में 2 बार खाइए या फिर 3 बार खाइए, लेकिन खाने के बीच में स्नैकिंग अलाउड नहीं है। यानी खाना खाने के बाद में आप जो छोटी छोटी चीज़ें खाते हो, चाय पी लेते हो, वो सब नहीं करना है। 2 मील के बीच में कोई भी छोटी मोटी चीज़ खाना अलाउड नहीं है, क्योंकि जब आप बार बार खाते हैं, फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हैं, तो बार बार इंसुलिन बढ़ता है और इंसुलिन हार्मोन का बढ़ना फैट लॉस की प्रोसेस को रोकता है, क्योंकि इंसुलिन एक फैट स्टोरेज हार्मोन है। तो इंसुलिन की प्रेजेंस में बॉडी फैट स्टोरेज मोड में होती है और तेज़ी से फैट को जमाने लगती है। तो इंसुलिन की उपस्थिति में फ़ैट कैसे बर्न होगा? इसलिए वेट लॉस जर्नी की ये पहली सीढ़ी है कि आपको इंसुलिन को कम से कम रखना है। इंसुलिन ज़्यादा रहता है तो बॉडी कीटोसिस में नहीं जा पाती है, कीटोन्स बन ही नहीं पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली फूड बॉडी में जा रहा है, जिससे ग्लूकोज बन रहा है और बॉडी इसे एज ए फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करती जा रही है। और बढ़ी हुई इंसुलिन बॉडी के लिए डेंजरस भी होती है। इसलिए हम इंटरमिटेंट फास्टिंग और हेल्दी कीटो डाइट के ज़रिए एक्सेस इंसुलिन को नीचे ला रहे हैं। हम इंसुलिन को ज़ीरो पर लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बस इंसुलिन के स्पाइक को रोक रहे हैं। दोस्तों, आज के समय मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन की इंसुलिन बढ़ी हुई है, क्योंकि हम कभी इंसुलिन का टेस्ट करवाते ही नहीं हैं। इवन डॉक्टर्स भी इंसुलिन को टेस्ट नहीं करते हैं, उनका सारा का सारा फोकस ब्लड शुगर लेवल पर होता है, जिससे वो इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता नहीं लगा पाते हैं। दोस्तों, इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि आपके बॉडी सेल्स ने इंसुलिन को रोक दिया है। जब बॉडी सेल्स ने इंसुलिन को रोक दिया है तो इंसुलिन आपके ब्लड में ज़्यादा हो रहा है, और जब इंसुलिन ज़्यादा हो रहा है तो इंसुलिन की प्रेजेंस में तेज़ी से फैट जमते जा रहा है। इसलिए यह एक फैक्ट है, जो लोग मोटे होते हैं उनको सम डिग्री ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता ही है। अगर आप भी मोटे हो तो मेरे बोलने पर आप इंसुलिन का टेस्ट करवा के देख लेना। और इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण आपको पता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का कारण भी बार बार भोजन करना, फ्रीक्वेंट ईटिंग करना ही होता है। ओके, सो यहाँ हम इंसुलिन लेवल को नीचे लाने की बात कर रहे हैं, जो कि नंबर ऑफ मील्स कम करने से, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग कम करने से ही पॉसिबल है। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग की शुरुआत आप दिन में 2 बार खाना खाने से शुरू कर सकते हैं और आगे जाकर दिन में सिर्फ 1 मील पर ले आइए। हमारा गोल यही है, ईटिंग की फ्रीक्वेंसी को कम करना। शुरुआत में आपको कैलोरी पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है,
और वैसे भी अगर आप दिन में एक बार या सिर्फ 2 बार खाना खाओगे तो आप ज़्यादा नहीं खा पाओगे। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपके बॉडी को सभी न्यूट्रिएंट्स भी मिलने चाहिए। और यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू कर देते हैं तो बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं उसी से ही वो खुद को अडॉप्ट कर लेती है। अब यहाँ पर कंसर्न यह आता है कि फास्टिंग में मसल लॉस को कैसे रोकें, क्योंकि वेट लॉस में हमें फैट लॉस की तरफ जाना है, ना कि मसल लॉस की तरफ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक प्लस पॉइंट ये है कि इससे आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ जाता है, जो मसल लॉस से आपको बचाता है, मसल्स को इंटैक्ट रखता है। ग्रोथ हार्मोन मसल की ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग और वेट लिफ्टिंग भी करते हैं तो इसके इफेक्ट को और बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग में बॉडी प्रोटीन को कंजर्व करने लगती है, जो अगेन मसल मास को इंटैक्ट रखने में हेल्प करता है। हेल्दी कीटो डाइट में इंसुलिन लेवल को कम रखने के लिए 2 ज़रूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड एंड एडेड शुगर, जैसे पास्ता, पिज़्ज़ा, मैगी, मोमोज, कचौरी, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स, केक्स, कैंडी, इन सबको आप खाना बंद कर दें। इसके बजाय कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आप फ्रूट ले सकते हैं। उसमें भी आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स को लेना है, लेकिन फ्रूट जूस से आपको बचना है। जूस से फाइबर नहीं मिलता है, जिससे कि इंसुलिन स्पाइक बहुत तेज़ी से होता है, जबकि होल फ्रूट्स में फाइबर्स की वजह से नेट कार्बोहाइड्रेट कंटेंट कम हो जाता है, जो कि इंसुलिन स्पाइक से आपको बचाता है। दूसरी ज़रूरी बात कि हमें ईटिंग फ्रीक्वेंसी को भी कम करना है। तो अब आपका कार्ब्स इंटेक भी कम हो गया, साथ ही ईटिंग फ्रीक्वेंसी भी कम हो गई, जिसकी वजह से बॉडी फैट बर्निंग मोड में चली जाती है। फास्टिंग आपने कंटिन्यू रखी तो शरीर में ऑटोफेजी होने लगती है, डैमेज और अनवांटेड सेल्स को बाहर निकाला जाता है, न्यू सेल्स बनने लगते हैं जो फैट को एज ए फ्यूल सोर्स इस्तेमाल करते हैं, ना कि शुगर को। पहले बॉडी के साथ में क्या हो रहा था, आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे, साथ ही फ्रीक्वेंट ईटिंग भी कर रहे थे, जिससे इंसुलिन ज़्यादा रह रहा था और इसे फैट में बदलते जा रहा था। अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट है, जो नॉर्मली लोग बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा खाने से आया है, लेकिन एक्चुअली में ये ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से आता है, जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है और बैड मेटाबॉलिज्म से आप फैट बर्न कर ही नहीं सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को कैसे सुधारें, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, सो आप जाकर ज़रूर देखें। शरीर में ज़्यादा इंसुलिन होने की निशानी है बेली फैट का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, फटीग, थकावट, स्पेशली खाने के बाद में सुस्ती आने लगती है। सो कीटोजेनिक डाइट स्टार्ट करते ही खाने के बाद में आने वाली सुस्ती, जिसे पोस्ट पेरेंडियल स्लीपीनेस बोलते हैं, उसमें भी तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आने लगता है। उसके बाद आपका कॉग्निटिव फंक्शन सुधरता है, सोचने समझने और फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। इसके अलावा लैक ऑफ फोकस, पुअर मेमोरी, मूडीनेस, समटाइम डिप्रेस फीलिंग, बैड टेम्पर्ड यानी गुस्सा आना, क्योंकि आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, तो इन सभी में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा कार्ब्स क्रेविंग, हर समय खाने का दिल करना, कार्ब्स खाए बिना पेट ना भरना, यही वजह है कि आप लंबे समय तक इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर सकते हैं। और इसको आप और भी आसान बना सकते हैं, क्योंकि कीटो डाइट प्लान जो अक्सर हमें रिकमेंड किया जाता है, उसमें हमें एक प्लेट नज़र आती है जिसमें कहा जाता है कि 70% फैट लेना है, 20% प्रोटीन ले और 5 to 10% कार्ब्स ले। अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है, क्योंकि फूड को ग्राम्स में कन्वर्ट करना, फिर उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना। इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन ये है कि अपने खाने की प्लेट को इस तरह से बना लो कि आधी प्लेट में सैलेड होना चाहिए, प्लेट के 30% पार्ट में फ़ैट होना चाहिए और 20% पार्ट में प्रोटीन होना चाहिए। आप सैलेड्स में थोड़े से फ्रूट्स डाल लीजिए कार्ब्स के लिए, अमरूद, नाशपाती, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, ये फल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं, तो इनका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से कीटो डाइट आप स्टार्ट करें, आपका वज़न बहुत ही स्पीड से कम होगा और वज़न कम होने के साथ साथ शरीर को अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। दोस्तों, आप हमारी मदद 1 रुपये से भी कर सकते हैं। हमें आवश्यकता है आपकी मदद